हेलो जी, गुड इवनिंग। आज एक धमाकेदार मॉक टेस्ट लेके मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ। उससे पहले हमने दो मॉक टेस्ट अपलोड किया है, मॉक टेस्ट 1 एंड मॉक टेस्ट 2, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में हम जीएस और इंग्लिश का क्वेश्चन लेंगे जो हमारे लास्ट 10 ईयर्स बाकी डिपार्टमेंट में पूछा गया था। वो सारा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपको इस मॉक टेस्ट के तहत आपको मिलेगा। अगर आप हमारे साथ यहाँ पे नया जुड़े हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगला आने वाला जो भी वीडियो सीरीज़ है ये आप तक ज़रूर मिल जाएगा। और ये एक छोटा सा सपोर्ट होगा आपके साइड से हमारे लिए। तो चलो जी, इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। और ये तो रहा हमारा लास्ट ईयर एडीआरई का रिज़ल्ट, एंड वी आर वेरी एनफ लकी टू अनाउंस एंड टू शेयर विथ यू कि लास्ट ईयर हमारा ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में वी कुड प्रोड्यूस मोर देन 100+ सिलेक्शंस इन एडीआरई 2023। और इस बार भी हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। करेंटली मोर देन 4000 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। और अगर आप हमारे साथ अगर ऑनलाइन क्लास में अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहाँ पे आपको कोर्सेस मिलेगा और कोर्स में जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एट 599 ओनली। अभी रिवीजन क्लासेस शुरू हो गया है तो रिवीजन क्लास आप ले सकते हैं। मॉक टेस्ट क्लासेस भी अभी चल रहा है, आपका पूरा सेक्शन आपको मिलेगा। और कल ही हमने 100+ लाइव क्लासेस का रिकॉर्ड हमने किया सेट हमारे ऐप में। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम आपके सामने ये रहे, व्हाट इज़ नोन एज द गिफ्ट ऑफ नाइल। नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को आप गिफ्ट ऑफ नाइल बोलेंगे, दैट इज़ योर क्वेश्चन। गिफ्ट ऑफ नाइल कौन सा है ये आपको बताना है। गिफ्ट ऑफ नाइल, तो गिफ्ट ऑफ नाइल हम बोलेंगे इजिप्ट में। इजिप्ट में क्यों गिफ्ट ऑफ नाइल बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे डिज़र्ट्स वगैरह होता है। बस एक एक्सेप्शन ये है कि इसमें एक नाइल रिवर आपका मिलता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये इजिप्ट के लिए गिफ्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक नाइल रिवर पाया जाता है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ नाइल। फिर चलिए जी, फिर हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। पेरिस जो है ये कौन से रिवर के पास में पड़ता है, ये आपको बताना था। पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका रिवर सीन। रिवर सीन इज द राइट आंसर। तो चलो जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम अगला वाले में हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट हम आपके लिए कर रहे हैं। तो अभी हमारा कंप्लीट SCRT 6 to 10 अभी नोट्स आपको मिल जाएगा हमारा ऐप में। हमारे ऐप में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे हमारा कंप्लीट SCRT का कंपाइलेशन ई नोट हमारा दिया हुआ है, जो 31 जुलाई रात को 10 बजे तक हमारा कोर्स वैलिडिटी हमारा रहेगा फॉर 49 रुपीज़। मतलब 49 रुपीज़ आप 31 जुलाई 10 PM तक आप ले सकते हैं। उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। हमने पूरा SCRT का पूरा सेम डिट्टो SCRT इंग्लिश मीडियम में हमने पूरा कंपाइलेशन लेके आया। पूरा SCRT अगर आप 6 to 10 कवर अप करने जाएंगे तो नियर अबाउट 1800 पेजेस है, जो हमने ओनली 166 पेजेस में हमने पूरा कवर करा दिया है। पूरा सेक्शन वाइज सब कुछ 6 to 10, ओनली द बुलेट पॉइंट्स, ओनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको पता होगा कि SCRT से 35 मार्क्स का वेटेज है इस बार से। तो अगर आप ये कंपाइलेशन अगर आप अच्छे से कर लेंगे ना, तो आई एम वेरी होपफुल, वेरी श्योर कि आपका यहाँ से 35 तो आपका आराम से हो जाएगा। तो चलो जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया। सीरिया का कैपिटल क्या है ये आपको बताना था। और ये कंट्री एंड कैपिटल से ना एक क्वेश्चन आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर एंड शॉर्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम कंट्री और कैपिटल कहाँ से करें। तो कंट्री और कैपिटल आपको करना है तो अब SCRT तो आपको मस्ट है। SCRT में जितना कंट्रीज एंड कैपिटल है वो आप तो करना ही है। अब पूरा स्टार्ट ही करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे हमने पूरा कंपाइलेशन में हमने पूरा देख रखा है। अब फिलहाल इसको कीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। इसी से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कंट्री एंड कैपिटल का अलग से पूरा नोट्स दिया हुआ है, पूरा इसमें टेबल बना के दिया हुआ है। कौन से क्लास में मैं भूल रहा हूँ, शायद 9 में होगा, शायद 9 के ज्योग्राफी में होगा, शायद मैं भूल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर क्या है, देखिए सर,
क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया, सीरिया का कैपिटल क्या है? द राइट आंसर इज़ योर डेमास्कस, डेमास्कस इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट चलो जी, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश? सॉरी, ये कैपिटल नहीं होगा, ये करेंसी होगा। ये तो कैपिटल नहीं है जी, ये करेंसी आपको बताना है। लास्ट मॉक टेस्ट में कैपिटल था, इसमें करेंसी था। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का करेंसी क्या है ये आपको बताना था, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। करेंसी कैपिटल पूछता है, ये है हमारा टका, बंगाली वर्ड है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, विच इज़ द लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट, सबसे लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट कौन सा है ये आपको बताना था। लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट कौन सा है ये आपको बताना है। राइट आंसर इज़ योर सहारा डिज़र्ट। आप सबको पता होगा, नियर अबाउट 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये स्प्रेडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आप आ जाइए, द स्टोमक सीक्रेट्स, द स्टोमक सीक्रेट्स, स्टोमक से कौन सा चीज़ निकलता है ये आपको बताना है। वैसे ये बहुत आसान है। स्टोमक से एक गैस्ट्रिक जूस निकलता है, स्टोमक से एक गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसको हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या करता है, ये आपका खाना को डाइजेस्ट करने में हमारा हेल्प करता है, ये खाना वगैरह को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। एसिडिटी हो जाता है, आपको याद हो रहा होगा। एसिडिटी क्यों होता है, जब एक्सेस ऑफ एसिड सीक्रेट होता है तो इससे हमारा एसिड बनता है। उसके लिए हम कौन सा दवाई खाते हैं, एंटासिड मेडिसिन लेते हैं। बहुत हो गया जी, चलिए जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, गॉल ब्लैडर स्टोर्स, गॉल ब्लैडर में क्या चीज़ स्टोर होता है ये आपको बताना था। गॉल ब्लैडर में कौन सा चीज़ स्टोर किया जाता है। तो सर गॉल ब्लैडर में आपका बाइल स्टोर किया जाता है। अब बाइल किस चीज़ के लिए काम आता है, जो हम एक्सेस फैट्स वगैरह हम लेते हैं ना, तो वो फैट्स वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है, बाइल हेल्प करता है। ठीक है जी, तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, होम्योग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कंटेन, यह कौन सा फैक्टर प्रेजेंट रहता है होम्योग्लोबिन में, आपको बताना था। बहुत आसान है, और राइट आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है जी, आयरन। और ऐसे बोला जाता है हेमोग्लोबिन में आयरन रहता है, इसलिए होम्योग्लोबिन रेड कलर का होता है। ठीक है जी, फिर चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, पोलियो इज़ कॉज्ड बाई, पोलियो किस लिए होता है। पोलियो इज़ कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, या फिर बैक्टीरिया, या फिर वायरस, या फिर फंगस, कौन से चीज़ के लिए पोलियो होता है आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वायरस। ये कौन सा बीमारी, कौन सा, ये प्रोटोजोआ कौन सा बीमारी यू कॉज करता है, बैक्टीरिया कौन सा करता है, वायरस कौन सा करता है, फंगस कौन सा करता है। आप इसका लिस्ट बना के आप याद कर लेना। ठीक है, ऐसे बीच में अचानक अगर आप करोगे ना तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रोटोजोआ कौन सा करता है, बैक्टीरिया कैसे करता है, आप वैसे एक बार देख लेना और फिर वो याद कर लेना, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ पे हम कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको मज़ा आएगा। क्वेश्चन में बोला है आपका, हेट का सिनोनिम्स क्या है, हेट का सिनोनिम्स आपका क्या है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे आपको ना सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में, मैंने वैसे ऑनलाइन क्लासेस में ये हमने कराया है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेके, इतना सारा वर्ड्स है, कौन क्या याद करेगा, है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करने के लिए।
तो वहाँ पे ना मैंने स्टूडेंट्स को एक छोटा सा मैंने एक शॉर्ट ट्रिक मैंने दिया था। तो मैंने स्टूडेंट्स को एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक मैंने दिया था, तो मैं वो कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे वो चीज़ समझाने के लिए। तो शायद आपका वो एक सेंस बनेगा, शायद आपका एक सेंस बनेगा आपका। अब पता नहीं मैं कितना आपको समझा पाऊँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा, थोड़ा एक अप्रोच बिल्डअप करने का, थोड़ा एक अलग सा चीज़ मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। शायद वैसे कभी कोई सिनोनिम एंटोनिम नहीं कराया होगा। तो मान लीजिए कि कोई भी सिनोनिम का कोई एक अगर वर्ड अगर पॉजिटिव है, अगर कोई एक पॉजिटिव वर्ड है, जैसे मान लीजिए गुड एक वर्ड है, तो गुड वर्ड ऑब्वियसली एक पॉजिटिव सेंस आपको बता रहा है, तो उसको मैंने मान लिया पॉजिटिव। जैसे मैंने बोला एक वर्ड है अगली, तो अगर अगली मैंने बोला तो अगली वर्ड आपको समझ में आ रहा है, अगली इज ए नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंस आपको बोल रहा है, दैट इज़ नॉट गिविंग ए पॉजिटिव सेंस, एक पॉजिटिव वाइब नहीं दे रहा है। तो जो आपका पॉजिटिव वाइब देगा उसको हम पॉजिटिव वर्ड ले रहे, और जो आपका नेगेटिव वाइब दे रहा है उसको हम नेगेटिव ले रहे। तो सिनोनिम्स में पॉजिटिव वर्ड का पॉजिटिव वाइब होगा, पॉजिटिव वर्ड का पॉजिटिव वर्ड होगा, पॉजिटिव वाइब होगा। और अगर आपका सिनोनिम्स अगर पूछा है, सिनोनिम का सिनोनिम पॉजिटिव वाइब होगा। और अगर सिनोनिम का इसका सिनोनिम का एंटोनिम्स अगर आपसे पूछा है, तो पॉजिटिव वाइब का एंटोनिम क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। तो आपको ये चीज़ पूछना है कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सेंस कौन सा है, यहाँ पे हेट, हेट ऑब्वियसली एक निगेटिव सेंस आपको बता रहा है ना जी, निगेटिव सेंस आपको बता रहा है। अब यहाँ पे सिनोनिम्स, यहाँ पे अगर सिनोनिम अगर आपका निगेटिव है, तो इसका हेट अगर निगेटिव है और इसका अगर सिनोनिम निकालना है तो निगेटिव का सिनोनिम भी तो निगेटिव ही होगा, निगेटिव का सिनोनिम ही निगेटिव होगा। तो अब मैं देखूंगा वर्ड वर्ड देख के कि कौन सा वाला पॉजिटिव है और कौन सा वाला निगेटिव है। ऑब्वियसली लाभ क्या है, लाभ हमारा एक पॉजिटिव है, फेवर करना, किसी को हेल्प करना, वो एक पॉजिटिव वर्ड है। तो निगेटिव वर्ड का कभी भी तो आपका ये ऑप्शन बी और सी तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि निगेटिव का सिनोनिम निगेटिव ही होगा, तो पॉजिटिव तो होगा नहीं। तो पॉजिटिव ऑप्शन को मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब मेरे पास दो बचा हुआ है, एक है हमारा डिजीज़ जो एक नेगेटिव सेंस बता रहा है, और एक है हमारा अबर, वो भी हमारा नेगेटिव सेंस बता रहा है। अब हमें अगर ऑप्शन, अब हमें तो ऑप्शन दो रिजेक्ट वैसे ही हमारा हो गया। अब मेरे पास बचा हुआ है दो ऑप्शन, दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। अगर आप लॉटरी भी मारोगे तो मतलब करेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली हेट और डिजीज़ से कोई मतलब कोई सेंस तो बन ही नहीं रहा है ना, हेट और डिजीज़ से कोई सेंस बन ही नहीं रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया सर, हमारा आंसर हो गया अबोर। अबोर का मतलब होता है हेट। अब हर, मैंने ऐसे याद किया था, अब हर हो ही गया। तो अगर किसी को आप हेट करते हो तो आप उसको बोलोगे ना हो रही होने की, तो अब हर हट जाए यहाँ से। आई होप आपको थोड़ा बहुत मैं समझा पाया आपको ये वाला सेंस। ये एक मैंने शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था। वैसे अगर मैं हेट का अगर कुछ एक सिनोनिम में अगर आपसे बोलूँगा, अगर हेट का अगर कुछ एक सिनोनिम मैंने अगर बोला तो वो भी आप ध्यान रखना। एक होता है आपका डिटेस्ट, एक होता है आपका डिटेस्ट, एक होता है आपका डिस्पाइज, है ना, एक होता है अबोमिनेट। ये सब होता है आपका हेट का सिनोनिम्स। बहुत अच्छा, बहुत होगा। चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, एडमायर। ये देखो, इसमें हम थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे। पहले आप ट्राई कीजिए, फिर हम आपसे बतियाएंगे। एडमायर, एडमायर का सिनोनिम एंटोनिम क्या है? एंटोनिम मतलब उल्टा। आई होप आपका आंसर आ गया होगा, है ना सर। तो चलो शुरू करते हैं। एडमायर, तो एडमायर किसी को आप एडमायर कर रहे हो, है ना। एडमायर करना मतलब आप किसी को तारीफ़ कर रहे हो, आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, किसी को मोटिवेट कर रहे हो, है ना। तो ये हुआ आपका एडमायर, ये हुआ है आपका एडमायर। अब थोड़ा नीचे आ जाइए सर, अब थोड़ा नीचे आ जाइए, हाँ आ गए। तो अब अगर मैं इसको एडमायर को अगर मैं लूँगा तो एक एडमायर एक पॉजिटिव वर्ड है, और पॉजिटिव वर्ड का एंटोनिम क्या होगा सर? पॉजिटिव वर्ड का एंटोनिम तो निगेटिव ही होगा ऑब्वियसली। अब मैं कोशिश करता हूँ कौन सा है पॉजिटिव, और मैं आपको आंसर तो निकाल के नहीं दे सकता हूँ, इतना मुझे भी पता है। लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि आपको ऑप्शन रिजेक्ट करने में। ये लाइक इज़ ए पॉजिटिव वर्ड, है ना। लाइक इज़ ए पॉजिटिव वर्ड, तो ऑब्वियसली लाइक तो होगा नहीं। और एडमायर करना किसी को, अभी डिमाइज मतलब किसी का देहांत हो जाना, डिस्टेंट, सम डिस्टेंस, एक पॉजिटिव सेंस बता रहा है आपका, कोई एक डिस्टेंस में है। अब हमारा ऑप्शन दो बचा हुआ है, दो ऑप्शन तो रिजेक्ट कर दिया। अब हमारा डिस्पाइज और डिमाइज में, दोनों में से कोई एक आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, डिस्पाइज होगा कि डिमाइज होगा। अब डिमाइज का मतलब ये है कि किसी का, है ना, वो किसी का डेथ हो जाना,
तो ये तो ऑप्शन को मैंने रिजेक्ट कर दिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, हेट का मतलब होता है डिस्पाइज। तो किसी को आप एडमायर कर रहे हो, किसी को आप हेट कर रहे हो, दैट इज़ द एंटोनिम। देखो मैंने रिजेक्शन मेथड यहाँ पे फॉलो किया और रिजेक्शन मेथड काफ़ी फिट भी हो गया। अब आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसा लगा सर, आप हमें ज़रूर बताना, आपका ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। आप पता नहीं कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देने में इतना कंजूसी क्यों करते हो जी। 10 सेकंड का ही तो टाइम लगता है। आपका ओपिनियन ही देख के तो हमें समझ में आएगा कि आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। थोड़ा अब भी थोड़ा एक इंटरेक्टिव सा माहौल बनाइए, अच्छा लगता है। आपसे हम जुड़ पाएंगे अगर आप कुछ कमेंट्स वगैरह करेंगे, तो आपको भी हमें भी पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है बोल के। नहीं तो ऐसे व्यूज़ को थोड़ा ही पता चलता है। चलो जी, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ए पेनी सेव्ड इज़ ए पेनी वेस्टेड अर्नड चार्ज्ड लॉस्ट। कौन सा होगा सर, बताइए। बहुत अच्छा, इसमें तो आपको आराम से आंसर आ जाना चाहिए सर। इसका आंसर होता है ए पेनी सेव्ड इज़ ए पेनी अर्नड होता है। अगर एक पैसा आपने सेव किया, इसका मतलब आपने एक पैसा कमाया है, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं ए पेनी सेव्ड इज़ ए पेनी अर्नड। बहुत अच्छा, फिर नेक्स्ट चलिए सर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, व्हाट इज़ द अपोजिट जेंडर ऑफ ड्यूक। सर ये ड्यूक का अपोजिट जेंडर क्या है, ये आपको बताना था। ड्यूक का अपोजिट जेंडर क्या है और ये आपको याद करना पड़ेगा, ये कोई हेल्प नहीं कर सकता है। ड्यूक का अपोजिट जेंडर होता है डचेस। ड्यूक का क्या होता है, डचेस। चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, आई विल बी बैक डैश 6 o'clock। ये है सर आपका प्रीपोजिशन, ये है आपका प्रीपोजिशन। आई विल बी बैक ऑन 6 o'clock, इन 6 o'clock, बाई 6 o'clock, अंडर 6 o'clock। यस यू आर वेरी राइट, आंसर इज़ योर बाई 6 o'clock। ये तो जनरली हम यूज़ करते हैं ना, आई विल बी बैक बाई 6 o'clock। बहुत अच्छा, चलिए जी फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार बहुत पेपर में आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द सिंगुलर ऑफ डेटा। डेटा जो एक वर्ड है ना सर, ये डेटा जो एक वर्ड है, ये डेटा हम जो बोलते हैं ना कि हमारा डेटा पैक ख़त्म हो गया, डेटा ख़त्म हो गया, डेटा का काम कर लो, डेटा एनालिसिस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जो डेटा जो वर्ड है ना सर, वो आपका प्लूरल है। तो डेटा का सिंगुलर वर्ड क्या है, ये आपसे पूछा है। डेटा जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो एक प्लूरल वर्ड है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, राइट आंसर इज योर डेटम, DATUM, डेटम। डेटम इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ डेटा। नेक्स्ट चलो जी, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा, व्हाट इज़ द सुपरलेटिव ऑफ लिटिल। लिटिल का सुपरलेटिव फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। सुपरलेटिव का, लिटिल का सुपरलेटिव फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में ऐसा टाइप नहीं आया हुआ था, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। तो जितना भी टाइप हमसे बन सकता था, जितना प्रीवियस ईयर में पूछा है, वो सारा सब कुछ चीज़ हम कवर कर रहे हैं ताकि आपका कुछ ना छूट जाए। ये क्या हो गया, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा लिस्ट। लिस्ट विल बी द राइट आंसर, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ लिटिल। चलो जी फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा, किल 2 birds with 1 dash। ये तो बहुत आसान है, किल 2 birds with 1 dash। आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको वो करना है। शॉट, स्टोन, बुलेट, गन। तो यहाँ पे आप बोलोगे किलिंग 2 birds with 1 stone। एक इट्टा दुई फक्की मारा जो बोलते हैं ना, एक स्टोन से आपने 2 को मार दिया, एक थ्रो से आपने 2 को मार दिया, तो किल 2 birds with 1 stone। नेक्स्ट चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा, व्हाट इज़ द एडवर्ब फॉर्म और एडजेक्टिव लाउड। यहाँ पे लाउड जो वर्ड है, ये लाउड का एडवर्ब फॉर्म क्या है, दैट इज़ योर क्वेश्चन। लाउड का एडवर्ब फॉर्म क्या है, दैट इज़ योर क्वेश्चन। लाउडर, लाउडेस्ट, लाउडली, लाउडी। राइट आंसर इज़ योर लाउडली।
हमेशा ध्यान रखना, जेनरली, हमेशा नहीं, जेनरली एडवर्ब फॉर्म में हमेशा एल वाई फॉर्म लगता है, तो आप एल वाई फॉर्म से भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। चलो जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। ए पर्सन हु स्लॉटर्स एंड सेल्स मीट इज कॉल्ड। जो मीट वगैरह जो बेचता है इसको हम क्या बोलेंगे? स्लॉटरर, बाचा, बाटला, चोफर। तो राइट आंसर इज योर बाचा। आर साइलेंट होता है। ठीक है जी। तो चलो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। व्हाट इज़ द ऑपोजिट जेंडर ऑफ स्टैग। स्टैग का ऑपोजिट जेंडर क्या है? सर स्टैग क्या होता है? स्टैग होता है आपका ए मेल डियर। ए मेल डियर को हम बोलेंगे स्टैग। तो अगर ये मेल है तो फीमेल का क्या होगा? 20। राइट आंसर इज योर हिंद। इसका ऑपोजिट होता है आपका हिंद होता है। ठीक है जी, याद रखना, आप नोट्स कर लेना, ये रिवीजन में बहुत काम आएगा। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन रिवीजन नहीं करते, मतलब नोट्स नहीं बनाते हो। सर नोट्स ज़रूर बना लेना, रिवीजन में बहुत काम आएगा। द यंग हॉर्स इज़ कॉल्ड। यंग हॉर्स को क्या बोला जाता है? दैट इज़ योर क्वेश्चन। ये बहुत बार पेपर में ये देखने को मिलेगा आपको, ये वाला क्वेश्चन। यंग हॉर्स को मतलब हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर इज़ योर मेयर। ठीक है जी। फॉल किसको बोलते हैं? काफ किसको बोलते हैं? फाउन किसको बोलते हैं? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलना, हम आपका कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है, तो आपसे भी हम कुछ सीख लेंगे, आप हमसे कुछ सीखेंगे, हम आपसे और कुछ सीखेंगे, और इस प्लेटफॉर्म को एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाते हैं। चलिए आप और हम मिलके इसको एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाते हैं। कुछ आंसर मैं दूंगा, कुछ आंसर आप करे हुए, और आपका कमेंट पिन कर दूंगा, तो बाकी लोग आपसे सीखेंगे। ठीक है, चलो जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। पुल समबॉडीज डैश। पुल समबॉडीज डैश, ये आपका एक इडियम एंड फ्रेजेस है। पुल समबॉडीज डैश, आइज, लेग, फुट, नोज। राइट आंसर इज योर पुलिंग समवंस लेग बोलते हैं। पुल समबॉडीज या पुलिंग समवंस लेग, मतलब अगर मैं आपसे आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, टंग खींचना बोलते हैं ना, टंग खींचना। तो अगर मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ या फिर मैं आपको किसी का नाम लेके चिढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसको बोलूँगा पुलिंग समवंस लेग। ठीक है, बहुत आसान है, आपको पता होगा ये चीज़। चलो जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मोरवा डायनास्टी। मोरवा डायनास्टी का फाउंडर कौन थे सर, बताइए। मोरवा डायनास्टी का फाउंडर कौन थे, ये आपको बताना है। मोरवा डायनास्टी का फाउंडर कौन थे, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्ता मरुआ। मरुआ डायनास्टी का फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्ता मरुआ। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट चलिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एट द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। किन के द्वारा हारे गए थे, ये आपका क्वेश्चन था। मतलब बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? बैटल ऑफ तराइन हुआ था आपका 1192 में, और इनमें ये दो लोगों के बीच में वो लड़ाई हुआ था। यहाँ पे थे पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पे कौन थे, और ये थे विनर, और ये हार गए थे। तो यहाँ पे कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन थे, अपोजिट साइड में कौन थे, कौन थे, कौन थे? 24 का आंसर बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी और आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच में आपका सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, जो 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है जी, चलो जी, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा। द फेमस मोती मस्जिद इन आगरा, ये कौन सा क्या लिख दिया, आगरा होगा, अच्छा सॉरी, आगरा वाज एक साथ आ गया। द फेमस मोती मस्जिद इन आगरा वाज नहीं, आगरा वाज, समझ रहे होंगे, यहाँ पे स्पेस है।
द फेमस मोती मस्जिद इन आगरा वाज बिल्ट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, मोती मस्जिद जो आगरा में है वो किन्होंने बिल्ड किया था, दैट इज़ योर क्वेश्चन। वैसे मतलब ये जो ना ये आपका ये सब अंपायर्स वगैरह से क्वेश्चन जनरली कम देखने को मिल रहा है आपको, तो एक बार ऊपर ऊपर भी यहाँ देख लेना, लेकिन इसमें जनरली क्वेश्चंस कम आता है आजकल, क्योंकि अपडेटेड में आया हुआ है तो इससे क्वेश्चंस कम आता है। चलो जी बोलिए, मोती मस्जिद आगरा में जो हुआ है ये किन्होंने इसको बनाया है, दैट इज़ योर क्वेश्चन। ये है आपका शाहजहां ने बनाया था, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट चलो जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये रहा। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड बाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने हमें लूट के पूरा लूट फूट कर दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आए थे ब्रिटिशर्स से द्वारा, तो ये कौन थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया को बनाया था इंडिया में। बहुत आसान है, आप सबको पता होगा। राइट आंसर इज योर मर्चेंट ऑफ लंदन, है ना। पहले मर्चेंट वगैरह आए थे, फिर धीरे धीरे करके एस्टेब्लिशमेंट किया, इंडिया को सप्रेस किया, लूट लिया, सबको अपने वश में कर लिया, फिर उसके बाद फिर ब्रिटिश रूल लगा। इसका पूरा स्टोरी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा। इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, ये आपको बताना था। क्विट इंडिया मूवमेंट ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, राइट आंसर इज योर 1942, ठीक है जी। नेक्स्ट चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है सर, व्हाट इज़ मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन क्या है ये आपको बताना था। लाइन डिवाइडिंग साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन, लाइन डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बाउंड्री लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे आपको पता होगा। राइट आंसर इज योर बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आपको ये चीज़, आपको तो ये इंडिया और चाइना का तो मिल गया, इंडिया और चाइना का तो मिल गया आपको। आप इंडिया और पाकिस्तान का कौन सा है आप ये देख लेना, ये आपका ये आप अच्छा आप कमेंट में बता देना, मैं पिन कर दूंगा, तो बाकी एक साथ सब लिख देना, एक साथ सब लिख देना, हम सीख लेंगे आपसे। इंडिया और अफ़गानिस्तान का कौन सा है, इस लाइन को क्या हम बोलते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा है, ये आप हमें चारों बताना कमेंट करके, हम पिन कर देंगे और हम बाकी लोग भी मिल जाएगा, बाकी लोगों को भी। हम यहाँ पे सारा सब कुछ चीज़ डिस्कस करते हैं ना, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, मतलब आधा घंटे के ऊपर जो वीडियो जाता है ना, वो अपलोड होने में जान निकल जाता है। तो इसलिए जितना कंपाइलेशन में जितना शॉर्ट करके हम वीडियो डाल सकते थे, हम डालने का कोशिश करते, इसलिए चीज़ों को इतना डिटेल्स में हम नहीं जा सकते। ऐसे तो खुद भी हम इतना बिजी रहते हैं, तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है इस चीज़ को इतना स्टडी करना, लेके आना। तो इसीलिए कुछ टास्क मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ताकि आप लोग भी आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। कमेंट सेक्शन हर कोई चेक करता है, तो कमेंट से हम आपसे सीख लेंगे। सीखना ही तो है, किसी से भी सीखो, क्या फ़र्क पड़ता है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है सर बताइए। लास्ट ईयर में हमारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो हम सही करके भी आए थे। ये लास्ट एडीआरई में भी आया हुआ था क्वेश्चन। वैसे आसाम पुलिस ये एडीआरई का भी क्वेश्चन है, एडीआरई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पेपर में। तो चलो सर बताइए, ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है। राइट आंसर इज़ योर वायना, वायना इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ लॉन्गेस्ट। रिवर्स नहीं होगा, रिवर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ लॉन्गेस्ट, ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है ये आपको बताना है, लेकिन ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें आपका आंसर हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि इसका आंसर क्या है। चलिए जी, यहाँ तक ये वाला वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर करना। और आप इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ज़ाहिरुल सर ऐप अब डाउनलोड कर लीजिए।
वहाँ पे अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर कंटेंट नहीं मिल रहा है। सर आप फ्री कंटेंट में आप जाइए, फ्री कंटेंट में वहाँ पे सारा फोल्डर बना हुआ है, सब कुछ फ्रीली दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस का, उसके बाद मैथ्स का स्टडी मटेरियल, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का, ये वाला मॉक टेस्ट का, सारा सब कुछ फ्रीली हमने प्रोवाइड कर दिया। सर एक बार जाइए, एक बार देख लीजिए। और ओबियसली स्टडी मटेरियल सफिशिएंट नहीं है। इतना मटेरियल इस कम टाइम में कैसे कवर होगा, कैसे कवर होगा वो आपको ही पता है। आप हमारे कोर्स में आ जाइए, आपको सारा सब कुछ आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, पूरा एकदम कंपाइलेशन में मिल जाएगा। वैसे अगर आप खुद सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सारा सब कुछ चीज़ वहाँ पे दिया हुआ है, इतना टेंशन नहीं लेना है। आप पढ़ते कम हो, टेंशन ज़्यादा लेते हो जी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हम बहुत अच्छा करेंगे। लास्ट ईयर तो हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, उससे बाद हमारा प्लेटफॉर्म बना है। उसके बाद भी हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन में हमारा 100+ सिलेक्शन हमारा आया है। अब तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और भी बहुत अच्छा, क्योंकि अब यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रहा है, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, मॉक टेस्ट मिल रहा है, रिवीजन हो रहा है, लाइव क्लासेस नहीं अटेंड हो पा रहा है तो रिकॉर्डेड भी आपको मिल रहा है। तो इस बार भी तो बहुत अच्छा होने वाला है। इस बार आई एम वेरी होपफुल। और आप लोगों ने SCRT सीरीज़ को आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, बहुत अप्रिसिएशन मिला, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, जो हम आपके सामने यहाँ पे शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपका फीडबैक ही हमें मोटिवेट करता है और सारा मेहनत और सारा लेबर अपने लाइफ में करने के लिए। तो आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव।